सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है गणित, 24 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है घन के अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण जैसे 500 के गुणनखंड है बच्चे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं, दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू कहता है क्या आपको एक बात पता है? पिंटू कहता है क्या? चिंटू कहता है ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक जैसी 3 अभाज्य संख्या मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आता है। चिंटू कहता है हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। तो पिंटू कहता है तो क्या ये आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? चिंटू कहता है नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना ज़रूरी है, यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 है। यहाँ 2 तथा 3 भी 3 बार आया है, इसलिए ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों आपसे बोला हुआ है यहाँ पर संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल। अच्छा, तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो देखते हैं बच्चों इनको सॉल्व करके कैसे निकालेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। देखिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम करते हैं सबसे पहले 3325। तो देखिए जिसके लास्ट में 5 आ जाए इकाई के स्थान पर या 0 आ जाए उसको हम सबसे पहले 5 से ही भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 5 से जाता है। तो 5 छंग 30, 3 बच गया, 3 और 2 हो गए 32, 5 छंग 30, फिर 2 बच गए, फिर 2 और 5 हो गए 25, 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखिए 665 आ गया। 665 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर कितने बच गए 16, 5 तिया 15। जैसे भाग होती है ना उस तरीके से ये करते हैं। जैसा आप देखिए इसके यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं। 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा, अब ये 3 बार जाएगा। 5 तिया 15, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ 15 आ गया, अब ये पूरा पूरा चला जाएगा। 5 तिया 15, तो हमारे पास कितना आ गया 133। अब देखिए 133, अब ये 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, तो हम इसे 7 से करके देखेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ कितने बचे 4 और ये 3, कितने हो गए 43। अब 7 9 जा कितने होते हैं 43, यहाँ गया 19। 19 ऐसी संख्या है जो बस 19 से ही भाग हो सकती है, तो 19 1 जा 19। तो ये हो गए इसके भाज्य गुणनखंड। हम लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। अब ये देखते हैं 1728, इसे देखिए करिए 2 अट्ठे 16, जिनके यहाँ पर 2 4 6 8 हो वो 2 से भाग हो जाती है। 2 अट्ठे 16, इधर ये हो गया 12 हो गए, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। ठीक है, अब इसे करते हैं 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब फिर से ये 2 से ही चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम दे 2 और 2 छिक्का 12। अब देखिए फिर से ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 0 लगा देंगे क्योंकि देखिए यहाँ हम भाग करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, अब 1 अगर हम उतारेंगे तो 1 तो छोटी हो जाएगी 2 से, इसलिए हमें 2 संख्या उतारने के लिए ऊपर 0 लगानी पड़ेगी। 2 अट्ठे 16, ठीक है, तो यहाँ आ गया 108, हम 108 लिखेंगे। फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए 27 आ गया, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 नीम 27 हो गए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम इसके भाज्य गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। इसमें ये तीनों घन बन गए, 2 2 2 के 2 बार घन बन गए और एक 3 का घन बन गया।
अब 27 को देख लेते हैं। 27 तो बहुत आसान है, 3 से जाएगा 3 के पहाड़ में आता है 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये 27 किसका घन होता है? 3 का, हमें वैसे भी पता है। अब हम 1000 का करके देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 जीरो ऐसी उतार ली, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, देखिए 500 को करके देखिए भाग। अब 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10, 2 पंजे 10 और 1 जीरो ऐसे ही लगा देंगे हम, 250 आ गया। फिर इससे करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर ये देखिए 5 आ गया इसमें, अब ये 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आ गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं वर्कशीट। ये हो गए आपके सॉल्व, आप इन्हें सॉल्व कर लेना ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में, उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? हल है, घनाभ का आयतन 15 गुणा 30 गुणा 15 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितने घन मिल गए? ये देखिए, एक 3 का घन मिल गया, यहाँ 5 का घन मिल गया, ये 2 बच गया। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभाज्य गुणन करने पर 2 केवल एक बार ही आया है। पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2, एक तो ये 2 हो गया। ठीक है, 2 बार 2 की और ज़रूरत है, तो 2 गुणा 2 जब हम कर लेंगे, ठीक है, मतलब 4 की ज़रूरत है। 2 के पेयर की हमें 2 बार ज़रूरत है। तो इस प्रकार राम को 2 गुणा 2 बराबर 4 बक्सों की ज़रूरत होगी, तब वो पूर्ण घन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? तो आपको बताना है कि निम्न में से पूर्ण घन संख्या कौन सी है। ये हमें देखिए, जैसे हमने ये निकाला ना ऊपर, ऐसे हमें ये करने। ठीक है, 5 क्वेश्चंस है और ये भी है नीचे क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनसे इन संख्याओं को गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो ये 10 सवाल है आपके, इन्हें हम करते हैं। 216 से स्टार्ट करते हैं पहले हम करना। देखिए 216 के निकालते हैं हम पहले। 216 को हम करेंगे, 2 से भाग देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके। 2 एकम 2। ठीक है, 0 लगानी पड़ी, ये मैंने करके भी दिखाया था अभी आपको 216 वाला। 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ 1 तो जाएगा नहीं, 6 उतारना पड़ेगा, 2 संख्या एक साथ उतारनी पड़ी, इसलिए यहाँ 0 लगा दिया। अब कर देंगे 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये आ गया 108। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ऐसे ही 2 दूनी 4 और 1 हासिल बचा, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया। ठीक है, इसमें 2 पेयर बन गए, 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 6। तो हमें ये पता चल गया कि 216 पूर्ण घन है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे 10,000। ठीक है, 10,000 जो है ये 10,000 को हम देख लेते हैं। 2 पंजे 10। ठीक है, ये 3 0 उतार ली नीचे, 3 0 उतार ली ये नीचे। अब 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये कितना बचा? 1 बच गया इधर, तो 2 पंजे 10, 0 0। फिर ऐसे यहाँ करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 पंजे 10 आ जाएगा। फिर ऐसे इन्हें भाग करते जाएंगे, 625। फिर ये 5 से जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 25। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है, फिर 5 पंजे 125 होता है, फिर 5 एकम 5 होता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये 10,000 जो है ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 का घन बन रहा है, 5 का घन बन रहा है, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर बच रहा है और 1 5 यहाँ पर बच रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है। अब 7 to 9 का देखते हैं। 3 से करेंगे इसे। ठीक है, जिसके लास्ट में 9 आ जाए वो 3 के टेबल से जाएगा।
3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इधर बचे 2, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 निम 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए 3 का पेयर भी बन गया, ये यहाँ भी बन गया, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 बन गया। अतः ये क्या है, ये पूर्ण घन है। अब इसे देख लेते हैं हम 2025 को करेंगे 3 छिंग 18, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, फिर 15 हो गए, 3 सत्ते 21, तो ये 5 बार चला जाएगा, 3 पंजे बच्चों 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचा, 1 बच गया और 1 और 5 15, 3 पंजे 15। अब 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, अब 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए पेयर बन गया, 3 का बन गया, 5 का भी पेयर नहीं बना और ये एक 3 बच गया, ठीक है, और 5 का भी नहीं घन बन पाया, तो हम लिख देंगे ये पूर्ण घन नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसको 5 से करेंगे, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो गया, 5 छंग 30, 1 बच गए इधर 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 2 बच गए इधर, तो 5 पंजे 25। ऐसे ही से करेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 और फिर यहाँ बच गए 5 25, फिर 5 दूनी 10 और 2 इधर बच गए, 5 25, 5 एकम 5। इसके देखिए पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं, 5 के 2 घन बन गए, तो ये पूर्ण घन है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनसे इन संख्याओं को गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 243 है। अब देखिए इसके गुणनखंड करेंगे हम 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इधर कितने बचे 2, 2 और 1 हो गए 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 निम 27, 3 एकम 3। तो देखिए 3 का यहाँ पर एक घन तो बन रहा है, लेकिन दूसरे में 3 की कमी है, तो इसमें क्या होगा, 3 से गुणा करने पर ये संख्या, देखिए यहाँ पर एक 3 की कमी है ना, तो उस 3 से अगर हम गुणा कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये लिखना है, कि 3 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब आगे देखिए 72 को देख लेते हैं, 2 तिया 6, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गए, 2 निम 18, ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पर 2 का तो पूरा घन बन रहा है, 3 का घन बनने में एक 3 की कमी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब आगे देखिए 1188 को हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 18 हो गए, फिर 2 निम 18, फिर यहाँ पर 8 बचा, 2 चौक 8, फिर ऐसे ही नीचे करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 19 हो गया, 2 निम 18, फिर 1 बच गया, यहाँ पर 14 हो गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया। अब 3 निम 27 होते हैं, 2 बच गया, 2 और 7 27 हो गए, फिर 3 निम 27, ये 99 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 ऐसी संख्या जो बस 11 से भाग होती है, तो 11 एकम 11। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 3 का तो घन बन रहा है, लेकिन 2 के घन में 2 की कमी है और 11 के घन में 2 बार 11 की कमी है, तो उन्हें हमने नीचे लिख लिया। अब हम इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है, अब हम इनकी गुणा कर देंगे। अब 1188 को बच्चों अगर हम देखेंगे, इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब देखिए इसका तो पूर्ण घन बन गया, लेकिन यहाँ पर हमें 1 2 की ज़रूरत है, वो हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर हमें 2 11 और चाहिए, ठीक है, वो 2 11 हमने यहाँ लिख लिए। तो 2 गुणा 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 242, और 2 गुणा 11 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, हम आंसर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 392। पहले इसके गुणनखंड देखेंगे हम, 392 के देखो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गया 19, ठीक है, 2 निम हो गए 18, अब 1 और बच गया, 12 हो गए, 2 छिंग 12, फिर नीचे करेंगे 2 निम 18, 1 बच गया, 16 हो गए, फिर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 चौक 8, ठीक है, 1 बच गया, 18 हो गए, ये 2 निम 18 हो गए, फिर ये यहाँ पर
7 से जाएगा 49, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 के पेयर मिल गए, ठीक है, 2 का घन मिल गया। 7 में एक 7 की ज़रूरत है, वो हम यहाँ लिख लेंगे और हम यहाँ लिख देंगे कि 7 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। 128, 128 के करेंगे फैक्टर। देखिए 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमें फैक्टर 2 का एक घन मिल गया पूरा, दूसरा भी मिल गया, ठीक है, पेयर। अब यहाँ पर इसके साथ गुणा 2 इनकी और ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो ये 2 गुणा 2 हमने यहाँ लिख लिया, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम आंसर में लिख देंगे 4 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।